गुड इवनिंग स्टूडेंट। हम लोगों ने वेक्टर अलजेब्रा में कुछ ऑब्जर्वेशन पढ़े थे क्रॉस प्रोडक्ट के। तो उसमें नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन हमारे पास में ये था कि अगर मेरे पास कोई ट्राइंगल है और उस ट्राइंगल के दो साइड्स यानी एडजेसेंट साइड्स अगर मुझे गिवन है वेक्टर फॉर्म में, तो उस ट्राइंगल का जो एरिया फाइंड होता है वो किस तरीके से होता है, 1/2 ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। ठीक है। सेकंड मेरे पास में ये था कि अगर एक मेरे पास पैरेललोग्राम है और उस पैरेललोग्राम की मेरे को साइड्स दे रखी हैं, एडजेसेंट साइड्स दे रखी हैं। ये वाली साइड एडजेसेंट साइड का मतलब है कि जिनका बेस कैसा हो, समान बेस हो। कहने का मतलब उसमें एक पॉइंट कैसा मिले मेरे पास में, कॉमन मिले। जैसे AD और AB है ना, तो इसमें एक क्या मेरे पास में कॉमन है। तो ऐसी साइड जिसमें एक पॉइंट कॉमन है वो मेरा क्या कहलाती है, एडजेसेंट साइड्स बोलते हैं उसे। तो उसका एरिया जो फाइंड करते हैं हम लोग किससे करते हैं, ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड से। ठीक है। फिर हमने ये डिस्कस किया था कि अगर मेरे पास में ए और बी वेक्टर दो कंपोनेंट फॉर्म में गिवन है तो उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट किस हिसाब से दिखाते हैं। ये मेरे पास में IJK से डिटर्मिनेंट मैंने निकाला। ये पहले जो आया है इसके पहले कोफिशिएंट है, सेकंड में जो आया है उसके सेकंड वर्ग कोफिशिएंट है। उसके बाद में मुझे पता ही है इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे निकालते हैं। डिटर्मिनेंट की वैल्यू I, उसके बाद में ये वाली रो और ये वाला कॉलम कैंसिल करते हैं तो क्या आता है मेरे पास, A2B3 माइनस का B2A3, फिर माइनस का J लेते हैं, फिर ये वाली रो और ये वाला कॉलम कैंसिल करते हैं तो A1B3 माइनस का B1A3 आता है। ठीक है। उसके बाद में प्लस का K क्या पाता है, तो K आएगा तो ये वाली लाइन और ये वाला कॉलम माइनस वो कर देंगे तो A1B2 माइनस का B1A2। तो इसको जब सॉल्व करते हैं तो मेरे पास में क्या आता है, IJK के फॉर्म में आता है। तो ये क्या आता है मेरे पास, A क्रॉस B आ जाता है। ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 12 और 22, ए वेक्टर है बी वेक्टर है, तो एक में ये देखो एक एक कंपोनेंट मेरे पास क्या है, 2 1 3 है, 2 1 3 है। और ये किसके है मेरे पास में, बी के, 3 5 माइनस का 2। इसको सोल्व किया मेरे पास में क्या आ गया, ये आ गया। ठीक है। और मोड मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, मैग्नीट्यूड क्या होता है, जैसे अगर ए वेक्टर मेरे पास में है, ए वेक्टर मेरे पास में कोई ये है, तो उस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं हम लोग, A1 का स्क्वायर A2 का स्क्वायर प्लस का A3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे -17 के स्क्वायर किया +13 के स्क्वायर किया +7 के स्क्वायर किया तो मेरे पास में क्या आ गया, अंडर रूट में 507 आ गया। ठीक है। इसी तरीके से मेरे पास में फाइंड ए यूनिट वेक्टर, एक यूनिट वेक्टर फाइंड करना है परपेंडिकुलर टू द ईच वेक्टर। यानी दो वेक्टर मेरे पास, एक ये वाला और एक ये वाला, और उनके एक ऐसा वेक्टर जो इनके परपेंडिकुलर है। तो अभी हमने पढ़ा था क्या कि अगर मेरे पास में ये x है, ये y है, ये z है, इन दोनों के बीच में थीटा है, तो ये वाले दो वेक्टर है, इन दोनों वेक्टर के ये क्या होता है, मेरा परपेंडिकुलर होता है। तो सपोज ये वाला वेक्टर मेरे पास में a + b है और ये वाला वेक्टर मेरे पास क्या है, a - का b है। ठीक है। तो इन दोनों का जो होगा मेरे पास में, इन दोनों के परपेंडिकुलर क्या है मेरे पास में, z है। तो अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा था कि a और b मेरे पास गिवन है, तो a + b निकाल लिया, a - b निकाल लिया, दोनों के परपेंडिकुलर है। तो अब क्या करूँगा मैं, यहाँ से c निकाल लूँगा। क्या निकालूंगा, c निकालूंगा। यहाँ पे c का मैग्नीट्यूड क्या है मेरे पास में, ये है। ठीक है। तो यहाँ से मैंने क्या निकाल दिया, यूनिट वेक्टर है तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, c वेक्टर अपन में c का मैग्नीट्यूड। तो c वेक्टर ये मेरे पास में c कैप आ जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद में एक ट्राइंगल की साइड्स दे रखी है, वर्टेक्स दे रखे, वर्टेक्स दे रखे, साइड्स बना सकते हो, x2 - x1 + y2 - y1 + z2 - z2 वाला z1 वाला फॉर्मूला लगा के। ठीक है। यहाँ से A क्रॉस B, AB क्रॉस AC निकाला तो ये मेरे पास में क्या आ गया, वेक्टर फॉर्म में आ गया। और इसका मैंने क्या निकाला, मैग्नीट्यूड निकाला। ठीक है। और फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास में, 1/2 ये होता है। ठीक है। तो ये वैल्यू मेरे पास में √21 आ गई और ये 1/2 मैंने यहाँ लगा दिया, तो ये मेरे पास क्या आ गया, रिक्वायर्ड एरिया आ गया। ठीक है। 10.4 के सारे क्वेश्चन ऐसे ही होने, इजी क्वेश्चन से, सारे के सारे क्वेश्चन इजी हैं। ठीक है। क्वेश्चन करके देखना, मिसलेनियस एग्जाम्पल भी इजी है। ठीक है। जो क्वेश्चंस नहीं समझ में आ रहे हैं वो क्वेश्चंस को आप व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दो,
मैं उसका सॉल्यूशन समझा दूँगा अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट मैं डिफरेंशियल इक्वेशन को कंप्लीट करूँगा, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन को कंप्लीट करूँगा आज। डिफरेंशियल इक्वेशन में हम कहाँ थे? डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोग हमने पीआई, जनरल सॉल्यूशन, ये सब कुछ पढ़ लिया था। पर्टिकुलर सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन सब पढ़ लिया था हमने, ठीक है। हम कहाँ थे? होमोजीनियस भी हमने पढ़ लिया था, है ना। उसके बाद में हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पे आ रखे थे। आज हम शुरू कर रहे हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या शुरू करेंगे आज हम? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, इस फॉर्म में अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम क्या कहते हैं? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, वेयर पी क्यू आर कॉन्स्टेंट और फंक्शन ऑफ एक्स। यहाँ पे पी और क्यू दोनों के दोनों कैसे होने चाहिए मेरे पास में? कॉन्स्टेंट होने चाहिए, या फिर दोनों के दोनों किसके फंक्शन होने चाहिए? एक्स के फंक्शन होने चाहिए, ठीक है। इज़ नोन एज द फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तब मैं इसको क्या कहूँगा? फर्स्ट ऑर्डर का क्या है मेरे पास में? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्या है मेरे पास में? फर्स्ट ऑर्डर का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। जब अगर मेरे पास में ऐसी कोई इक्वेशन आ जाती है, इस फॉर्म में इक्वेशन आ जाती है, पी की जगह कोई कांस्टेंट वैल्यू, क्यू की जगह कांस्टेंट वैल्यू, या पी क्यू की जगह, दोनों की जगह मेरे पास एक्स का फंक्शन आ जाता है, तो सबसे पहले मेरे को सबसे पहले जो होता है वो मेरे पास में आई एफ निकालना होता है। क्या निकालना होता है मेरे को? आई एफ। क्या निकालते हैं हम लोग? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो आई एफ निकालने का फॉर्मूला जो होता है वो होता है ई की पावर पी डी एक्स, ठीक है। फर्स्ट स्टेप मेरा ये है। फर्स्ट स्टेप मेरे क्या करना है? मेरे को आई एफ निकालना है, ठीक है। पी की वैल्यू क्या है? पी की वैल्यू आपको गिवन होगी यहाँ पे, पी की वैल्यू जो आएगी, फिर क्या करना है मेरे को? इसका इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन करके ई की पावर में कुछ आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में उसका जो सॉल्यूशन हमें जो निकालना होता है, सॉल्यूशन जो हमारे पास आता है वो सॉल्यूशन होता है हमारे पास में ये कि वाई खुद से लिखना है, डॉट आई एफ इज इक्वल्स टू क्यू जो आएगा उसका आई एफ के साथ मल्टीप्लाई और उसका डी एक्स। कहने का मतलब वाई गुणा में आई एफ इज इक्वल्स टू क्यू गुणा में आई एफ जो आएगा, उन क्यू और आई एफ को दोनों को मल्टीप्लाई करके दोनों को क्या निकालना है मेरे को? इंटीग्रेशन। तो ये मेरे पास जो आएगा वो क्या आएगा मेरे पास में? सॉल्यूशन आएगा। क्या आएगा मेरे पास में? ये सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन किसका आएगा? उस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। किसका आएगा? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का आएगा, ठीक है। देखो, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखो, इसको अगर मैं कंपेयर करता हूँ डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू, तो यहाँ पे क्यू की जगह क्या है मेरे पास में? कोस एक्स, और पी की जगह क्या है मेरे पास में? माइनस का वन आया, ठीक है। यानी पी बराबर -1, क्यू बराबर है कोस एक्स। तो सबसे पहला क्या काम है मेरे को? आई एफ निकालना। तो आई एफ का मतलब क्या है मेरे पास में? पी डी एक्स। पी कितना है? -1, तो यह है e की पावर माइनस का x, यानी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, e की पावर -x लिखता हूँ, ठीक है। ये लिखते हैं मैं, e की पावर -x। अब इसका सॉल्यूशन जो बनेगा, सॉल्यूशन क्या बनेगा? y इंटू e की पावर -x इज इक्वल्स टू कोस x यानी q और e की पावर -x का dx। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा? अब मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है। इसका इंटीग्रेशन मेरे को करना है। इसका इंटीग्रेशन करूँगा तो मेरे पास में क्या आ जाएगा इसका सॉल्यूशन? जैसे देखो y -x ये आ गया, e की पावर x कोस x dx आ गया। आई बराबर, इसको मैंने मान लिया लेट, इसको क्या मान लिया मैंने? लेट कर ली। तो आई लेट फॉर्म से मैंने क्या किया? इसका क्या कर दिया? इंटीग्रेशन कर दिया, ठीक है। इंटीग्रेशन मैंने किया तो मेरे पास में क्या वैल्यू आई? इंटीग्रेशन करने पर मेरे पास वैल्यू आई आई इज इक्वल्स टू साइन एक्स माइनस कोस एक्स e की पावर -x/2। इसको वहीं पुट करूँगा तो वाई एक्स बराबर, अब यहाँ से देखो e की पावर -x कैंसिल हो जाएगा और ये मेरे पास e की पावर x हो जाएगा। तो ये मेरा बन जाएगा, क्या बन जाएगा? जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन क्यों है? क्योंकि ये सी इसमें जनरल फॉर्म में आ रहा है। अगर सी की कुछ वैल्यू आ जाती तो ये मेरे पास क्या बन जाता? पर्टिकुलर सॉल्यूशन। क्या बन जाता? पर्टिकुलर सॉल्यूशन। किसी पर्टिकुलर सी के लिए जो आएगा ये क्या बनेगा? इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है। सेम सिमिलर ऐसे ही करना है। अब देखो मुझे क्या करना है? मुझे तो डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू
क्यू। कंपेयर करो, अब यहाँ पे x दिख रहा है, इसका मतलब x को यहाँ ले जाओ, दोनों तरफ x से डिवाइड कर दो, तो मेरे पास में क्या आएगा, dy अपन dx 2/x y इज इक्वल्स टू x। तो अब p की वैल्यू क्या आई मेरे पास, p की वैल्यू क्या आई 2/x आई मेरे पास में, और q की वैल्यू क्या आई मेरे पास में x। यहाँ से p की वैल्यू क्या आई मेरे पास 2/x और q की वैल्यू क्या आई मेरे पास x। तो IF निकाला मैंने, IF निकाला तो 2 log x आया, तो log तो e से log कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बनेगा x² बनेगा। तो y इंटू IF इंटीग्रेशन q इंटू IF प्लस c, तो q इंटू IF क्या बना लेगा, x³ बना लेगा। और x³ का क्या होता है, x³ क्या होता है, x 4/4 होता है, लेकिन ये x² से जब डिवाइड होगा 4, तो यहाँ क्या आ जाएगा, x²/4 ये आ जाएगा, और यहाँ पे क्या चल जाएगा, cx की पावर -2। तो ये मेरे पास में क्या बना लेगा, जनरल सॉल्यूशन बना लेगा। ठीक है। सिमिलर तो मैं इसी तरीके से कर रहे हैं। 9.5 एक्सरसाइज इसी तरीके से होगी। अगर देखो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की 2 तरीके की कैटेगरी है। पहली तो ये थी कि dy/dx p dy बराबर में q। यहाँ पे p और q दोनों के दोनों कैसे होने चाहिए, तो कांस्टेंट हो या फिर x का फंक्शन हो। ठीक है, ये एक तो ये पार्ट होता है, और एक ये होता है dx/dy आ जाए प्लस में px इज इक्वल्स टू qi। तो अब यहाँ पे p और q जो आएगा ये मेरे पास में कांस्टेंट आएगा, और दूसरा y का फंक्शन आना चाहिए। ठीक है, तो अगर तुम्हें इस फॉर्म में दे रखी है तो इस फॉर्म में काम करो, और इस फॉर्म में दे रखी है तो इस फॉर्म में काम करो। और फर्स्ट फॉर्म में दे रखी है तो IF क्या बनेगा, फर्स्ट फॉर्म में दे रखी है तो IF जो बनेगा मेरे पास में, वो IF जो बनेगा वो बनेगा बेटा IF जो बनेगा e⁻p⁴ बनेगा, पहले के लिए बता रहा हूँ। और सॉल्यूशन क्या बनेगा, y इंटू IF इज इक्वल्स टू QIF dx, क्योंकि किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, dx के, तो यहाँ पे भी x ही x आएगा यहाँ पे। अब सेकंड के बारे में बात करूँ तो IF जो बनेगा वो बनेगा PDY बनेगा। ठीक है, ध्यान रखना, चेंज हो गया। और जो सॉल्यूशन बनेगा वो क्या बनेगा, x इंटू IF इज इक्वल्स टू Q इंटू IF, और ये किसके रेस्पेक्ट में आएगा, dy के रेस्पेक्ट। ठीक है, तो ये मेरे पास में क्या हो जाएगा, LD हो जाएगा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया मेरे पास में। सेम ऐसे क्वेश्चंस मिसलेनियस में है मेरे पास में, सारे क्वेश्चंस इसी तरीके से मेरे को करने हैं। जो क्वेश्चन नहीं होता है मेरे को एक बार व्हाट्सअप कर दो, समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके बाय।